हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार। मैं अपना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं @जीनियस क्लासेज में। मैं आपको आज बहुत आसानी तरीका से रेशियो बताऊंगा, क्या है कि रेशियो के तरीका से ही आज पूरा मैथ को बहुत आसानी तरीका से बनाया जा सकता है। देखिए, रेशियो का मैं एक छोटा छोटा मेथड आपको सिखाऊंगा, बहुत बेसिक सा मेथड से, छोटा छोटा मेथड से बनाऊंगा। देखिए क्या बोलता है कि रेशियो अनुपात रेशियो। सबसे पहले रेशियो को हम लोग बराबर करना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे? बराबर करना सीखेंगे। जैसे कि हमेशा आप छोटा छोटा क्वेश्चन देखते रहते होंगे कि रेशियो 1:a इंटू बी का मान रहता है 2:3, b/c का मान रहता है 4:5। आपसे हमेशा पूछ लिया जाता है कि रेशियो ए, रेशियो बी, रेशियो सी का मान कितना होगा। रेशियो ए, रेशियो बी, सी का मान कितना होगा। जब तक ए का मान 2 है, बी का एक जगह मान 3 है, एक जगह मान 4 है और सी का मान 5 है, तो ये दोनों तो भी है तो सब तो हमेशा सेम ही न रहेगा। उसको सेम करने के लिए सबसे आसान तरीका हमेशा तिरछा मेथड से भी सेम किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बहुत एक अच्छा छोटा सा तरीका बताता हूँ। रेशियो ए बी सी जब रहे, ए के मान 2, रेशियो बी के मान 3 रहे, तब बी के सामने ही बी का मान दिखाएगा 4:5। आपको हमारा रेशियो निकालना है। इसके सामने जो आगे वाला शब्द सामने से सामने रहे वो सामने रख दीजिएगा। उस जैसे में 3 के आगे क्या होगा 3, इधर 5 है, 4 है, 4 का आगे क्या होगा 4, और इसको गुना कर देगा। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। आपको अभी रेशियो आ गया कि रेशियो ए अनुपात रेशियो बी अनुपात सी के मान कितना आ गया 8:12:15। ठीक है, ऐसे करके आपको मैं बराबर करने के लिए बताऊंगा। जैसे मैं फिर क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जैसे में आपको फिर क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जैसे में ए रेशियो बी बराबर 4:5, बी रेशियो सी बराबर 3:4, सी रेशियो डी बराबर 2:3। अभी पूछ देगा, चारों का पूछ देगा, हमेशा पूछता है पेपर में ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इसका वैल्यू क्या होगा। जब ऐसे नहीं बोल कि जो फर्स्ट तरीका किया वैसे ही सेम इसी को भी करना, बस जहां जिसका वैल्यू रखना है उधर दीजिए। ए के मान 4:5, बी के मान 3, बी के सामने 3 रखना है 3:4, सी के मान रखना था सी के सामने रख देना है 2:3। इसको निकाल देना है। आपको हम अभी कुछ देर पहले ही बताए कि जिसके सामने जो अंक रहेगा वही डालना है। 4, 5 है तो 5 के सामने 5 डाल देना है। 3 है तो 3 के सामने 3 डाल देना है। 2 के आगे 2 रखना है, 2 रखना है। 4 के आगे 4 रखना है। ठीक है, अब गुना कीजिए। 4 12, 12 दूनी 24, 5 15, 15 दूनी 30, 5 20, 20 दूनी 40, 5 20, 20 तिहाई 60। ये इसका वैल्यू आ गया। चाहे इसको आप तोड़ के 2 से भी काट के छोटा कह सकते हैं, तो यही आ गया। तो हमेशा ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा, इसका वैल्यू देगा और पूछ लेगा कि ए अनुपात डी के मान बताना है। तो जब हम चारों को निकाल दिए तो जो पूछेगा उसको बता ए अनुपात डी के मान इतना होता है। ठीक है, कट करो। 2 तरीका से आपको मैं बताया कैसे होता है। आप देखिए, थोड़ा सा छोटा बेसिक और बताता हूँ। जब भी आपको किसी भी वैल्यू दिया रहे, जैसे में ए रेशियो बी प्लस सी बराबर 3:4, क्या दिया रहे ए रेशियो बी प्लस सी बराबर 3:4 और सी रेशियो ए प्लस बी बराबर 2:5। तब बोलेगा ना कि ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू क्या होगा। क्या पूछेगा ए रेशियो बी के रेशियो। अब बताइए, जब सिंपल से बताता मैं आपको बता दिया कि दोनों को रख के सामने सामने गुना कर लेना है। जब ऐसा रहेगा तो क्या करना है, तो देखिए जब ऐसा रहे ए रेशियो बी बराबर 3:4 और सी रेशियो ए प्लस बी बराबर 2:5 रहेगा,
तब कैसे करना है, आपको हमेशा अति करने के लिए ये दोनों को बराबर करना चाहिए। कैसे बराबर होगा कि ए बी सी के वैल्यू इसमें भी दिया हुआ है, ए बी सी इसमें भी 3 को दिया, इसमें भी 3 को दिया, तो तीनों को क्या करना, बराबर करना है, सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू करना है। आगे क्या करना, ऐड करना है, जोड़ना है। 4 और 3 7 यहाँ पर होगा, और 5 2 7। यहाँ पे हमेशा हो गया, कभी कभी नहीं होगा, ना होगा तो इसको हम क्या करेंगे, बराबर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हो गया तो हम बताते हैं, और नहीं होगा वो भी हम बताते हैं। लेकिन आज अभी हो गया तो कितना, यहाँ पे सारा सामने वैल्यू लिखा सकता है कि ए का रेशियो कितना है, 3 है, ए के रेशियो हम 3 लिख देंगे, और सी का रेशियो कितना है, सी के रेशियो 2 है, तो आप बता सकते हैं कि तीनों का रेशियो मिला के 7 है। पहला का ए का रेशियो 3 हो गया और सी के रेशियो 2 हो गया, तो बी का रेशियो कितना होगा, तो 3 2 5, तो 5 में से 2 तो रेशियो 2। अब देख लीजिए यहाँ पे ए के रेशियो हम यहाँ 3 रखेंगे, बी का रेशियो 2 रखेंगे, और सी का रेशियो 2 रखेंगे, हो गया, दोनों बराबर दोनों हो गया। अब देखते हैं, जैसे मैं बराबर नहीं है, जैसे मैं अभी क्वेश्चन लिया बराबर हो गया, जैसे मेरा हो जाता ए रेशियो बी प्लस सी बराबर 4:5, सी रेशियो ए प्लस बी बराबर 3:8। ठीक है, मैं ले लिया। अब बताइए कि देखिए ये दोनों के रेशियो फिर कुछ दोनों को जोड़ देना है, तो 5 और क्या करना है 9, ये दोनों को 8 और 3 11। अब बराबर तो नहीं है, बराबर नहीं है तो इसको तो अब टच करना है। आगे ए बी सी के मान 9 दे दिया है, फिर इधर ए बी सी के मान 11 दे दिया, तो हो नहीं सकता। तो हमेशा एक ही आदमी है जो अलग कैसे रह जाएगा, वो एगो अलग रहेगा, एगो अलग रहेगा, तो इसको 9 और 11 में क्या करना है, बराबर है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए आप एलसीएम भी ले सकते हो, और नहीं तो एक दूसरा से गुना कर सकते हो। ठीक है, तो हम देखो, हम इसको 11 से गुना कर दे, इसको 9 से गुना कर दे, तो दोनों बराबर हो गया। देखो दोनों बराबर हो गया, था बराबर हो गया। अब यहाँ गुना किया है तो सब में गुना करेंगे, यहाँ गुना किया है तो सब में, तो 11 से गुना किया है एक रो में 11 से गुना करेंगे, 13 में किया है तो एरो में 11 से गुना करेंगे, इनमें 9 से किया तो इनमें 9 से करेंगे, इनमें 9 से किया इनमें 9 करेंगे। अब बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू जब आपसे पूछ रहे तो आप बोल सकते हैं ए का रेशियो सिंगल रेशियो निकाल रहा है, 11 चको 44 आ गया। ठीक है, टोटल कितना आ गया, 99 आ रहा, टोटल 99 है। ए के मान 44 हो गया, तो सी भी सिंगल पता चल रहा है हमको, तो सी के 9 तिहाई 27 लिख सकते हैं। आप बताइए कि 99 में से 44 और 27 में से जोड़ के दोनों में घटा दीजिए तो सी के वैल्यू नहीं दे देगा। जैसे कि तीनों मिलकर 99 है, ए को आपको पता चल गया कि 44 है और सी के चल गया 27 है, तो वो दोनों को जोड़ कर घटा दीजिएगा, नहीं पता चलेगा। देखिए 99 और 99 में से 7 4 11 1 4 6 1 7 71 8 2 कितना वैल्यू हो गया, 28 हो गया। देखिए यही वैल्यू आ गया। आप इस करता है तो कर लीजिए, नहीं करता था इतना ही रेशियो में ये सब वैल्यू हो जाएगा। ए रेशियो बी रेशियो सी के मान आपको बता दें कि बराबर रहे तो नहीं बराबर करना, जब बराबर न रहे तो बराबर कैसे करके बनाना है। देखिए आओ आपको हम मैं और आपको मैं फिर बताता हूं कि जब रेशियो के मान बटा में दे दिया था क्या किया जाए। जैसे मैं आपको ए रेशियो बी बराबर 1/2 और बी रेशियो 3/4 दिया देता होगा। देखिए देखते होंगे आप, जब ऐसा रेशियो रहे तो पूछ लेगा कि ए रेशियो बी के मान कुछ होगा। जब ऐसे सिंपल से रहता ना तो अधिकतर कितना करता क्या करता ना, रेशियो गुना कर लेते हैं, क्या करते हैं गुना कर लेते हैं। लेकिन हम ऐसा रेशियो होता है ना कि सी पूछे, ए पूछे, बी पूछे, सी डी जहां तक पूछे सभी ने कि दूसरे को में गुना कीजिएगा, 3 को में देगा, गुना करने में आपका लौड़ा जाएगा और गलती कर बैठेगा। देखिए हम अपना बताते हैं रेशियो से, जब इसका मान 1/2 इसका मान 3/4 रहे ना, तो हमेशा नीचे वाला से एलसीएम ले लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 2 4 का एलसीएम 4 होगा, और क्या करना है इसमें गुना कर देना है एलसीएम से, इसमें गुना कर देंगे, एलसीएम से 4 आया, इसमें भी 4 आया, तो 2 से क्या बार में 2 बार में, 4 से 4 1 बार में। इसका रेशियो कितना होगा 2:3। इसका एक्चुअल रेशियो जिसको शॉर्ट फॉर्म में रेशियो हम क्या लिया है 2:3। जैसे मैं हम आपको बताते हैं 3 होगी दे दिया, ए रेशियो बी रेशियो सी ले लीजिए 2/3 4/6 2/4 अब ले लिए। अब पूछेगा कि इसका एक्चुअल फॉर्म बताना है, ए रेशियो बी रेशियो सी में छोटा रूप बताना है।
इसको छोटा रूप कैसे होगा, फिर तीनों के एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा 6, 4 और 3। तो हमेशा आप इसको एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, कितना आएगा 12। आप ले नहीं सकते क्योंकि आपको हम सबसे बेसिक से पढ़ा रहा है, तो आप एलसीएम ही करके देखिएगा, ये नहीं कि आप बोले नहीं अपने 12 लिख देता हूँ, ठीक है हम लोग करते हैं जानते हैं तो लिखे हैं। तो 12 से क्या करना है, रेशियो में सम में गुना कर देना, 12 से क्या करना है 12 से गुना कर देना, सम क्या करना 12 से गुना कर देना, फिर करना 3 चौको 12, 6 दूनी 12, 4 तिये 12। आप कर सकते हैं 4 दूनी 8, एक मान कितना 8, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, आ गया आपका टोटल वैल्यू। अब देखिए जब ऐसा फॉर्म में जब रहे तो ऐसे आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए मैं जैसे आपको एक टाइप और बताता हूँ, हमेशा जब वैल्यू दिया रहे ए रेशियो ए इंटू बी रेशियो बी इंटू सी इंटू ए, ऐसा वैल्यू दे दिए 3:4:5। जब ऐसा वैल्यू रहे और आपको पूछ रहे कि ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू या सी का मान कितना होगा, जब सिंगल पूछे डबल देख के सिंगल पूछे तो आपको देखिए कैसा ना, हमेशा एक झापना मेथड होता है। झापना मेथड कुछ होता है पता है, जब ए को निकालना रहेगा ना तो ए वाला झाप दीजिएगा और ये दोनों को गुना कीजिएगा, ए झाप दीजिएगा ये दोनों को गुना कीजिएगा, तो ए झाप दीजिएगा तो 5 को 20 आ जाएगा। जब बी पूछेगा तो बी वाला को झाप बीच वाला झाँकिएगा और 5 है 15। जब सी पूछेगा तो सी वाला झाँकिएगा चढ़ती है 12। और इसका जो काट के लाना होगा या 2 से कटता होगा तो काट दीजिएगा, नहीं तो यही आपको रेशियो करना। जैसे मैं क्वेश्चन और ऐसा लेते हैं, जैसे मैं आपको क्वेश्चन आ गया x इंटू वाई इंटू जेड इंटू एक्स, इसका वैल्यू आपको दे देगा 6:3:9। अब पूछेगा x y z का मान निकाले, क्या करना आगे बोले कि झाँक के निकालना था, इसको झाँकिएगा 27, इसको झाँकिएगा तो 22 का मान निकलेगा 9 छक्के 54, इसको झाँकिएगा ये निकल जाएगा 18, ये टोटल वैल्यू आपको निकल जाएगा। आपको ये शायद हम चौथा टाइप बताए हैं, सब बेसिक बता रहे हैं कि रेशियो में कितना बेसिक होता, यही सब हम अगला वीडियो में क्वेश्चन के रूप में लाएंगे और यही सब आपको काम देगा। और क्वेश्चन डील कीजिएगा, आप खुद डील कीजिएगा, हम आपको सहयोग करेंगे। देखिए जब आपका वैल्यू जैसे दिया रहता आप देखते होंगे तो कि ए और बी और सी का मान कितना, जैसे में देखते होंगे कि 2a बराबर 3b, अब पूछ देगा कि ए और बी का मान कितना होगा, ऐसा देखे क्वेश्चन रहता है। अब देखिएगा हमेशा क्वेश्चन में भी बना के लैंग्वेज वाइज बना के आपको देगा और पूछेगा इसी का मान कि ए का मान कितना होगा बी का मान कितना होगा। जब ऐसा रहे रेशियो का मतलब कुछ होता है बराबर होता है, तो ए के सामने जो मान रहेगा तो सामने लिख दीजिएगा, ए के जो सबसे नजदीक में रहेगा आगे वाला बराबर के इधर जो सबसे नजदीक में रहेगा वो वैल्यू लिखा जाएगा। ए के मान कितना होता है 3, यानी कि सीधा 3, और जो बचा जो बी के मान कितना उल्टा एक कर पीछे पीछे देख लेना, इसको इसका देखना इसको इसका देखना, बी के मान कितना होगा 2, 3 रेशियो 2, आसान सा। और आपको लगेगा कि नहीं काश 3 को पर देता कैसे करेंगे, जैसे में 2a 3b प्लस 4c दे दे, आप पूछते a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, ठीक है। तो हम यह भी आपको बता दें कि इसके सामने ये रहेगा तो वैल्यू होगा, इसके सामने रहेगा तो ये वैल्यू रहेगा, इसके सामने तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो झाग के भी कर सकते हो। 3 को दे दिया झाग दीजिए, a के मान निकालना तो जल्दी है 12, 4 दूनी 8, इधर सी करेंगे तो 3 दूनी 6। अब इसको आप निकाल सकते हैं, किससे कटेगा 2 से काट दीजिए, 6, 4, 3, इसका वैल्यू कितना आ गया 6, 4, 3 आ गया। ऐसे भी आपको वैल्यू आप मान निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको सबसे लास्ट मेथड बता रहा है और सबसे बढ़िया मेथड बता रहा है। और आप हम जानते हैं आप कुछ पढ़े हुए तो उधर वाला जितना हम बताए आपको सब पता होगा, लेकिन ये वाला बहुत कम बच्चों को पता रहता है और ये क्या सार बहुत हार्ड बता रहा है, तो नॉर्मल सा बता रहा है। देखिए जब हमेशा वैल्यू a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए का वैल्यू 3:4:7 दिया रहे,
3:4:7 दिया रहे तो रेशियो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना होगा? सिंगल सिंगल निकालना है। क्या चीज? सिंगल सिंगल ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालना है। तो ए प्लस बी कितना है? 2 गो ए है। कितना है? 2 गो ए है तो 2 गो बी है तो 2 गो सी है। जब 2 को तीनों है तो लिख सकते हैं हम लोग 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर जोड़ दीजिए सर, टोटल मान लिखिएगा ना 14 आएगा। ठीक है, आप 2 कॉमन लीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14। अब बता सकते हैं कि a प्लस बी के मान कितना आएगा? टोटल 7। लेकिन पूछ रहा है क्या? a के मान कितना होगा, b के मान कितना होगा, c के मान कितना होगा। जब वो टोटल निकालना रहे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर आप 7 जान ही रहे हैं तो आप घटा घटा नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि a प्लस बी प्लस सी का मान 7 है और आप जानते हैं कि b प्लस सी के मान दिया है 4, तो आप घटा दीजिए b प्लस सी के मान 4 तो निकालना है a बराबर 7 माइनस 4 बराबर 3। आप यहाँ लिख सकते हैं कि a के मान कितना? 3। अब b का मान निकालना है। देखिए b के मान निकालना है तो जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी के मान कितना है? टोटल 7। तो अब क्या करना है? देखिए कुछ भी घटा दीजिए, सेम नहीं जो घटा दीजिए तो a प्लस बी के मान दे ले है। a प्लस बी के मान कितना है? 3 है। a प्लस बी के मान 3 है और c बराबर प्लस सी बराबर 7 है तो c बराबर 7 माइनस 3 बराबर 4। कितना हो गया? c के मान 4 हो गया, b के मान निकालना है तो आप समझ सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 है। a के मान 3 आ गया और c के मान 4 आ गया तो आप जान सकते हैं जी कि तीनों 7 है, मतलब ये 0 होगा। b के मान 0 होगा तब तीनों 7 होगा, और नहीं था आप फिर निकाल सकते हैं, जैसे आप मेथड से निकाल जैसे निकाल सकते हैं। और नहीं तो जब 2-3 वैल्यू निकालना है, 2 को पता है टोटल भी पता है तो उसमें से घटा के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको कैसा वीडियो लगा? आज हमारा फर्स्ट वीडियो था। आप बताइएगा हमारा कुछ गलती होगा, कुछ सही होगा, आप कमेंट करके जरूर बताइए, राय जरूर दीजिए कि हमारा वीडियो कैसा आपको लगा। और आप सबका प्यार आशीर्वाद दुलार रहा तो हम आगे भी वीडियो एक छोटा सा प्रयास करेंगे आपको कुछ मैथ सिखाने का। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।